राग राधा महाराज जी। महर्षि दास का कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, आपने एक कथा में ऋषि जी की कथा बताई, उनको भी सूली की सजा मिली। चाहे कोई भी वो महात्मा ही क्यों ना हो, मृत्यु लोक में कर्मों का फल तो भोगना ही है। लेकिन महाराज जी ये भी कहते हैं कि राधा नाम लेने से सब आप गौर से नहीं सुना, अगर सुनते तो प्रश्न नहीं आता। जब नाम जब करते हैं तो सबसे पहले नाम संचित कर्म को भस्म करता है, जिसे हम कई बार गोदाम कहते हैं, कर्मों का गोदाम। क्योंकि शास्त्रीय भाषा न समझ पावे तो उसको अपनी सहज भाषा में संचित कर्म कहते हैं। वो हम करोड़ों असंख्यों जन्मों में पाप पुण्य किए, उसका एक गोदाम है। भगवान की हिसाब वो सब जमा है। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, नाम जब शुरू करते हैं, उसको नष्ट किया जाता है और समय लगता है। हर पेज डिलीट किए हो रहा तुम्हारा जितना नाम चल रहा है। ये जो शरीर बना है, भजन तो आज सुन लिया है इसी शरीर में आके ना, लेकिन जब शरीर बनाया गया था तब दो कर्मों से इसे बनाया गया, पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित। हमारे कुछ पाप ले लिए गए और कुछ पुण्य ले लिया गया। उससे मेरे मानव देह की रचना ये की गई कि जिससे ये अब भजन करके ये सब मिटा दे, भगवत प्राप्त हो जाए। अब इस शरीर में जो पाप कर्म अपना प्रभाव दिखाएंगे, रोग रूप में एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। साधु है, भजन करता है, उसको ही कष्ट आता है क्योंकि प्रारब्ध बन चुका है। भजन हम आज कर रहे हैं, अब ये आज का भजन संचित को भस्म करेगा। वहाँ रजिस्टर पर, ये रजिस्टर से निकला हुआ है, ये रजिस्टर नहीं है, ये तो भोग में आ चुका है। वो आएगा, भजन का फल होगा कि भोगने की सामर्थ्य मिलेगी, आपको भोगेगी और पूर्व संचित को भस्म कर दिया। अब नए जो कर्म हमारे होते, नई फसल वो बढ़िया हो, नाम जब कर रहे, बुरे आचरण नहीं कर रहे, और इसे भगवान को समर्पित कर रहे, ये निष्फल। मतलब मुझे बांधेगा नहीं, मुझे दंड नहीं देगा, भगवान को समझ, वो भस्म। ये जो भोग है ये निष्प्रभावित। जैसे संसारी आदमी विकल हो जाता है रोग आदि में, कष्ट आदि, ऐसा भक्ति विकल नहीं। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखो, बड़ी बड़ी विपत्तियां आई शरीर, तो भस्म नाम कर दिया संचित को। नाम ने जो आगे का है वो लिखा ही नहीं, पीछे का लिखा भस्म हो गया, पर जो लिखा पढ़ी के बाहर आ गया है, इसको भोगो, इसको भोगो। कोई अभी कोई कर्म गलत हो गया है, हाँ, ये भस्म हो जाएगा। हाँ, अभी 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 भस्म हो जाएगा। जहाँ भजन करोगे तो जलोगे। ये जो बना था तो इसका प्रारब्ध भोग था, अब इसका प्रारब्ध भोग भोगना होगा। अगर हम भजन का प्रयोग इस प्रारब्ध के मिटाने में करेंगे तो हम मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमको सबसे बड़े पहलवान को पछाड़ना है मृत्यु। ये बहुत छोटे छोटे पहलवान हैं सृष्टि के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये छोटे हैं, मृत्यु से बढ़कर नहीं। ये तो भोगों में गिराते हैं। वो बार बार मुझे हर बार मारना, इस बार मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन मुक्त होने के लिए नाम भगवान को अर्पित करते हैं और शरीर के प्रारब्ध को भोग लेते हैं। आगे अच्छे कर्म करते हैं, पीछे सब भस्म हो गया, आगे वाली फसल अब हमको दंड नहीं देगी क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। हम जीवन में हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा आवागमन का चक्र छूट जाएगा। समझ पा रहे हो? हाँ, इसलिए विचलित मत होना कि आज से भजन शुरू किया तो पता नहीं प्रारब्ध लागू है कि। जैसे आप किसी के पास गए और किसी ने आपको जन्मदिन दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया और आपका काम बन गया, वो जन्मदिन से नहीं बना, वो आपका पूर्व का जो पुण्य विधान था वो ठीक समय लागू हो गया और वो तुक्का जम गया। अब हाँ, वो आपको अरे इसे पूछ रहे, दुकान वाला बच्चा सब लोग से कर रही तो दहला संसार जिससे तुम खरीद के लाए हो ना, उसके पास इस लाख तो वो तो बहुत बड़ा पूरा त्रिभुवन का हो जाएगा। ये तुक्का किसी ने कह दिया जब तुम्हारा काम बन जाएगा, और प्रारब्ध का तुक्का लग गया और वो काम बन गया। अब आप फूले नहीं समा रहे हो, पक्का साल 2 साल कोई मंत्र जप ले तो छोटी मोटी सिद्धि आ जाती है, जीवन हो गया। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों से सत्संग, गंगा के किनारे बड़े साधक, उन सब बात, ये सब तुम हमारे कर्म को मिटा सको इतनी सामर्थ्य नहीं।
वो उन्हें परमात्मा ऐसे सामर्थ्य